राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल क्या खोली। चुनाव आयोग तो बौखला ही उठा है। जब खुद पर आरोप लगने लगे तो अब धमकाने पर उतर आया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने खुली धमकी दी है और दूसरी ही तरफ खुद गोदी मीडिया ने चुनाव आयोग के सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश किया। वहीं राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब खबर ये सामने आ गई है कि खुद इंडिया टुडे ने, जी हां, गोदी मीडिया ने इस खुलासे का फैक्ट चेक करते हुए सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए थे और राहुल गांधी का यह साफ कहना था कि कर्नाटक में बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। कर्नाटक में 11,000 के करीब वोटर ऐसे मिले जिन्होंने अलग अलग बूथ और अलग अलग राज्यों में भी मतदान किया। इन वोटरों के नाम, बूथ नंबर और पतों की सूची भी उनके पास मौजूद थी। उन्होंने बकायदा एक रजिस्टर के माध्यम से सारे सबूतों को भी दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान एक और खुलासा करते हुए ये साफ साफ दावा किया था कि एक ही पते पर 80 से 46 वोटर्स तक रजिस्टर्ड पाए गए हैं। मतलब आपको बता दें कि एक ही बेडरूम में लगभग 80 वोटर्स रहते हैं, ऐसा रजिस्टर्ड है। और बड़ी बात यह है कि यह दावा राहुल गांधी ने बकायदा सबूतों को दिखाते हुए किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी शोध टीम ने 40,000 से अधिक ऐसे फर्जी वोटरों की पहचान की जिनके पते गलत थे, या ऐसे पते थे जिनका कोई वजूद ही नहीं था, या फिर वे उन पतों पर नहीं मिले। एक एक घर के पते पर 80 और 46 वोटर रहते थे। अकेले घरों में बड़ी संख्या में दर्ज किए वोटरों की संख्या 10,000 से अधिक थी। अब ये तो आप भी जानते हैं कि इस खुलासे के बाद बवाल बढ़ना लाजमी ही था, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया खुद बवाल बढ़ा देगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। जी हां, इंडिया टुडे ग्रुप, जिसके अंडर में आज तक खुद काम करता है, लगातार सरकार की बोली बोलने वाला इंडिया टुडे ग्रुप आका के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा करेगा, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इंडिया टुडे ने सोच से ऊपर जाकर जो किया उसकी दाद देनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद उस घर पर अपना धावा बोल दिया, जिसे लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि एक ही कमरे में 80 मतदाता रजिस्टर्ड है। देखिए, कांग्रेस ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने सबूत देकर बताया कि बीजेपी और चुनाव आयोग कैसे वोट चोरी कर रहे हैं। अब इंडिया टुडे ने इन सबूतों की जांच की और उसे सही भी पाया। बेंगलुरु के मुनि रेड्डी गार्डन में हाउस नंबर 35 में 80 वोटर हैं। ये एक कमरे का मकान है जिसका मालिक बीजेपी से ही जुड़ा है। ये रिपोर्ट साबित करती है कि चुनाव आयोग बीजेपी की शह पर वोट चोरी करवा रहा है और इसी आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने हैं। चुनाव आयोग को देश की जनता को जवाब देना होगा। तो मतलब आप ही सोचिए, पहले तो केवल राहुल गांधी ने दावा किया था, लेकिन अब तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुद चुनाव आयोग और बीजेपी के इस खेल का खुलासा कोई और नहीं बल्कि गोदी मीडिया कर रहा है। इंडिया टुडे बकायदा पहले उस घर तक जाता है, वहां रह रहे लोगों से बातचीत करता है और फिर यह खुलासा भी करता है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सच था, कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर यह अच्छा खासा खेल तो खेला है। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बाद भी चुनाव आयोग ने बेशर्मी बंद नहीं की है। अब तो खबर ये सामने आ गई है कि चुनाव आयोग इस खुलासे को लेकर बकायदा राहुल गांधी को धमकाने पर उतर आया है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे या फिर देश से माफी मांगे, राहुल को चुनाव आयोग की 2 टूक। मतलब आप ही सोचिए, जहां एक तरफ लगातार चुनाव आयोग की पोल खुल रही है, लगातार विपक्ष से लेकर खुद गोदी मीडिया तक अब चुनाव आयोग के खेल का खुलासा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये सामने आ रही है कि उल्टा चुनाव आयोग ही अब राहुल गांधी को धमकाने लगा है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग ने अब बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है,
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया। राहुल ने बीते दिन चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि अगर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उनके पास दो विकल्प हैं, या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दे या चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। मतलब इस खबर को देखने के बाद जरा आप ही सोचिए, इतने सारे खुलासे होने के बाद भी चुनाव आयोग अब भी ये कह रहा है कि या तो राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ले, साइन कर ले, या फिर चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी पूरे देश से अब माफी भी मांग ले। हालांकि चुनाव आयोग के इस तरह के बयान सुनने के बाद ये कहावत सटीक बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि यहाँ देश से दगाबाजी, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए माफी किसे मांगनी चाहिए, ये आप भी बखूबी जानते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बावजूद भी अभी भी चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों को, राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियादी ही बता रहा है। लेकिन अफसोस कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिसे दिखाते हुए चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज कर सके। क्योंकि जरा आप सोचिए, अगर चुनाव आयोग सही होता, पाक साफ है चुनाव आयोग, जैसे कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब तक तो चुनाव आयोग को इस मामले में पुख्ता सबूत रखते हुए सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देना था, राहुल गांधी को झूठा साबित कर देना था। लेकिन अफसोस कि चुनाव आयोग खुद अंदर खाने सारी बातें जानता है, तभी तो अब तक बस धमकाने का ही काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल अब मामला इतना पेचीदा हो गया है कि विपक्ष तो विपक्ष खुद गोदी मीडिया तक आलाकमान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आगे आ चुकी है। ऐसे में अभी तो केवल इंडिया टुडे ने ही धागे खोले हैं। अगर तमाम चैनल पत्रकारिता का धर्म निभाने लग जाए तो आप सोचिए, न जाने ऐसे कितने खुलासे हैं जो हम सबके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में काफी बड़ा है, जो साफ दिखा रहा है कि अब चुनाव आयोग का खेल खत्म हो गया है और आयोग के साथ साथ बीजेपी के भी खेल का पर्दाफाश हो गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस मामले पर? अपनी राय जरूर बताएं और खासकर इंडिया टुडे ने जो खुलासा किया है इसे आप कैसे देखते हैं, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।